जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, आशा करूँ हूँ आपके होली खुशियों से मनी होगी। परमात्मा ने कोई झगड़ा तो बचाए होगे, लेकिन बहुत जगह मेरे द्वारा फोन भी आए हैं, वीडियो भी वायरल हो रही है। बहुत जगह खूनी होली भी साबित हुई है, बहुत जगह इज्जत भी उतरी है। तो इस मामले में मैं अपने ज्यादा वीडियो लंबी हो जाए, आज तो मैं इस सब चल रहा हूँ जो मैंने कल बताई थी। जो हमारे पढ़े लिखे बड़का ने यू नंगा नाच करे, जो बहन भाई का पवित्र रिश्ता आया करे, वो तार तार करे। और बहुत से के मेरे पास फोन भी आए, भाई मैसेज का तो मन बेरा को नहीं, वो भी आ रहे होंगे। फोन आए, ताऊ दादा आपने बहुत बढ़िया बात कही है भाई। एक आधा ने धमकाया भी हूँ, कोई एक आधी बेटी पोती का भी आया है, एक आधा बेटा पोता का भी आया है, लेकिन मैं इस चीज से रुकने वाला नहीं। अगर भगत सिंह मौत से डर जाता ना, तो आजादी की नींव नहीं रखी जाती। भगत सिंह जैसे ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा ने, चंद्रशेखर आजाद जैसा ने आजादी की नींव रखी थी। ये तो बाद में चलती गाड़ी का धक्का लाया हो रहा ने, जो आज इस सत्ता के मालिक बने बैठे हैं। और ये ऐसे कानून बनाने लग रहे हैं, बना दिए, जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे रीति रिवाजा ने खत्म करने लग रहे हैं। तो साथियों, इस मामले पर मैं आज फिर बताऊंगा आपने एक बात। मेरे को बताया है एक पढ़ने वाली बेटी ने, पोती ने, दादा ये तो वीडियो वायरल होगी, लेकिन कॉलेजा में तो बहुत कुछ होने लग रहा है, सारी हद पार हो रही है। और इनमें भी ये जो इस हिसाब से चल रहे थे, हमारे ये बहुत से बेटे बेटी नशे भी कर रहे थे, शराब भी पी रहे थे और उसे नशे भी कर रहे थे। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूंगी, मगर लाडो नहीं लेना चाहिए, और मैं भी तेरा नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि तू तो लाडो जवान है, हमारी इज्जत है। जब ये अच्छी बात बताने में मन धमकाने लग रहे हैं, तो बेटी तेरी तो फिर भी बेटी की जात होगी, खुल के मत आइए। कोई सी बात आवे है वह तू मन ने बता दिए, और मैं समाज ने समझाता रहूंगा। तो उसने बताया, दादा इन कॉलेजा में ये बालक नशे भी करें, छोरे छोरी इकट्ठी 12 में जाए, उड़े नशे करें, और उसके बाद में सारी हद पार कर दी जाए। शर्म की, लिहाज की, मर्यादा की कोई हद नहीं बसती। तो मेरे लाडलो, ये जिस बेटी ने मेरा आगे बात बताई है, उन पर थोड़ी गौर करियो। जो ना मानियो कि भाई बूढ़ा तो खाम खा बन रहा है, मैं भी थरिये खतर बंडू हूं, नहीं तो मैं भी ताश खेलना सीख सकूं था। और टाइम पास करने के बतेरे जरिए हैं। ये बालक हमारे कुश्ती के आड़ प्रैक्टिस करे हैं, कबड्डी की प्रैक्टिस करे हैं, जो ये मेरा भाई इसमें मदद कर रहे हैं वीडियो बनाने में। उन दौरा बैठ सकूं हूं, उनके खेल देख सकूं हूं, लेकिन नहीं, मैं इसने अपनी जिम्मेवारी मान रहा हूं। कुछ परसेंट तो समाज मेरी मानेगा, कुछ मेरे पोते पोती बेटे बेटी मेरी मानेंगे, कुछ माँ बाप मानेंगे। इसलिए मैं इसने अपनी जिम्मेवारी समझ रहा हूं। और हर एक इंसान की समाज के प्रति जिम्मेवारी हुआ करे, अगर कोई मानना है तो, ना मानो उसकी मर्जी है। तो उसने बताया, श्याम ने, हम
12 में चले जा हैं, नशे हो जा हैं, होटला में रुक जा रात ने, हद पार करी जा हैं। मेरी तो उस दिन इज्जत बच गई, क्योंकि मैंने बुखार का बहाना ले दिया था। लेकिन कई छोरी छोरे गए, उन्हें नशे करे, बाद में फिर सीमा लांगी गई, कुकरम होए, जुलम होए। एक बेटी सवेरे वो छोड़ के चले गए उसने उस होटल में। सवेरे जब उसने सोधी आई है, वह उठ के आई है, फिर वह मेरे दौरे रोई है। एक बेबे मेरी साथ न्यू बन गई, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी लाडो बन गए। इंसान के पास इज्जत हो अगर कीमती, पढ़ाई, धन, रुपया, पैसा, रंग रूप, ये बाद में हो। सबसे बड़ी इज्जत होया करे, अगर वह उतर जाए ना, वह चली जाए, तो इंसान के पास कुछ नहीं रहता। तो उसने मेरे पास सारी कहानी बताई। फिर वह बोली, अगर मैं तो खुदकशी करूंगी, मैं घर मुंह दिखाने की नहीं रही। मेरे द्वारा बचाए के है, क्योंकि जो वह रोई है, ये बात उसने करी है ना, तो उस बेटी के साथ धोखा होया है। नहीं तो ये गूगल ऊपर खाने वाले रोजाना ये काम कर रहे हैं, कोई किसी ने कुछ नहीं कहता, वो न्यू मन थारा किसी ने पता ही नहीं। तो उसने बताई, बोले दादा मैंने उसकी ढांढस बंधाई, धीरे बंधाई, उसने खुदकशी का इरादा बदल दिया। और मन ने भी यह कह दी, पास तू इनकी ऐसी किस्म वाली छोरिया की साथ मत जाया कर, इनका बकाया में मत आया कर। ये घने पाव बालक दादा, मैं देखने वाली हूं, मैं पीजी में भी रहूं हूं, और जो हमारे फंक्शन है कॉलेज जाके, उस बेटी ने तो मेरे ताई लंबी करके बताई थी, लेकिन मैं अपना छोटी करके बताऊं। मैं सारी चीजों से गुजरी हुई हूं, सारी चीजों की वाकिफ हूं। फिर मैं बोले, मैं लाडो ये तुम हॉस्टला में रहो हो, उसमें कुछ उनकी जिम्मेवारी को नहीं हॉस्टल वाले की। तो उसने बताई, दादा जिम्मेवारी हो है, एक हमारा टाइम है, उसके बाद में कोई बाहर नहीं जा सकता, और उससे पहले सवेरे हॉस्टल के गेट नहीं खोलेंगे, कोई आ नहीं सकता। लेकिन ये आप बताया करो हो, इस पैसे ने सबका जमीर मार दिया, दीन ईमान खत्म हो गया। वो गेट, वो समय खत्म होने के बाद में, टाइम बंद होने के बाद में वो गेट खुले हैं, वो छोरी लिकड़े हैं, और फिर रात में वो अगर गेट नहीं खुलता तो दीवारा पर के कूद गा जाए, सवेरे अपने हॉस्टल में मिले हैं। 80% जो ये किए वो कह थी वार्डन पार्डन के कहती, उनकी जिम्मेवारी हो कर 80% के 100% हो है। अगर भाई दिन में तो कॉलेज पर आड़ा की जिम्मेवारी है, रात की मारी है, लेकिन उनमें भी कुछ गिरी हुई पैसे की लालचन हमारी बेटी है, वो इन्हें निकाले हैं उस कुएं में पड़ने के लिए। तो मेरी लाडो तुमने भी समझाऊ हूं, तुम भी दी बेटियां होगी, परमात्मा देखने लग रहा है। अगर तुम कुछ पैसे के लालच में किसी घर की इज्जत, किसी बाप दादा की पगड़ी की इज्जत उसने उछालवाओगी, तो थारी औलाद भी सी होगी। एक दिन तुमने भी, जब थारी ये छोरी या छोरे गलत काम करेंगे, उस दिन तुमने भी पता लग जाएगा।
अगर भाई इंसान की इज्जत की क्या कीमत होया करे। तो मेरी लाडो और मेरे लाडलो, मैं तुमने एक बात आज फिर समझाऊ हूं। यो जो होया है, बहुत लोगों ने कि मेरे द्वारा फोन आए हैं, प्रधान जी आपने ठीक कराया है यो, और बजी ने ये वीडियो वायरल करी है, कुछ एक दो वीडियो मेरे पास भेजी है। इस किस्म की वीडियो वायरल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या पता उस टाइम वो बालक नशे में हो, वो कुंवारे बालक से उनकी शादी भी होगी, उनके माँ बाप दादा भी हैं, उनके खानदान की इज्जत भी है, वो खत्म हो जाएगा। बहुत से निकम्मे बालक इस किस्म वाली वीडियो नो कर लिया करे कि एक करो हो, शादी होने के बाद में उसने वायरल कर सके, उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप वो वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने देखा है कपड़े खींचे गए हैं। मतलब मैं इस अपना मुंह तो ये बात कह भी नहीं सकता, सारी की सारी जो एक वीर मर्द पति पत्नी खुला में इस किस्म की हरकत नहीं कर सकते, उन हमारे कुआरे बड़का न करी है। तो मेरे लाडलो तुमने भी शर्म आनी चाहिए, तुम भी किसी बाणा के भाई होगे, मेरी लाडलो तुम भी किसी भैया की बाण होगी। ये ऐसा गलत काम करने तो पहले तुमने सोचना चाहिए। एक बेटे का फोन आया, अंकल जी मैं अपनी बेटी की पढ़ाई बंद करवाऊंगा। मैं कहा नहीं भाई, पढ़ाई बंद ना करवाओ, वो इनका अधिकार है। वो हमारे जमाने थे जब छोरिया ने ना पढ़ाया करते, कोई एक आधी पढ़ाया करती, गांव में क्या होया 10-20 छोरी पढ़ गई ना, तो बेचारी गोबर पानी कर खेत का काम को लग जाया करती। पढ़ाई बंद मत करवाओ, जमाना नहीं रह रहा, पढ़ाओ उन्हें, लेकिन उनकी परवरिश करो, रुखाड़ करो। मैया बात आपने बार बार समझाने लग रहा, जब आप उनका हॉस्टल में जाकर पता करोगे, और भाई ये पता भी लग जाएगा उनके सीसीटीवी कैमरे का, अगर वो बंद करते हैं उस टाइम उनने चेक करवाओ। और आजकल तो बहुत सी बातों हैं, उनकी जांच करवाओ, फिर उन वार्डना के खिलाफ कार्रवाई करवाओ, सिक्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई करवाओ, क्योंकि उसमें आपके बेटे बेटी पड़े हैं। मैं तो समझा सकूं भाई, आजकल जमाना ऐसा आ रहा है, अगर मैं किसी हॉस्टल में किसी कॉलेज में चला भी गया तो वो देंगे आपका क्या मतलब है, आप पंचायत में करो ये बात, बाहर तो समझाओ ये बात। हमारे कैसे जा भी नहीं सकते ना, हम इन कानूना का बेरा भाई जो ये बना रखे हैं, इन बुंडले कानूना का बेरा पट्टा है, क्योंकि जिससे ये हमारे देश और ये समाज रोन लाग रहा है, जिनके गलत उपयोग होकर अरे घर जोड़ने लाग रहे हैं, इज्जत लुटने लाग रही है। तो मैं कहा भाई उठो जाकर पता करो। और मेरे लाडलो में तुम सारे ना आज फिर बताऊं, जिन बालका की खातिर तुम दिन रात कमान लाग रहे हो, वो थारे बालक नहीं बचेंगे, तो इस धन के फूकोगे, क्या करोगे इस धन का? फिर उन बालका की परवरिश बढ़िया कर लो, उनकी रोखाड़ करया करो, महीने में 5 रुपए चक्कर मारिया करो उनका, जहां भी वो थारे बालक रहे हैं उनकी जांच करो, उनकी तसल्ली करो, उस कॉलेज का, उस हॉस्टल का, या और भाई कोई हो इंस्टीट्यूट के का, अगर इसका किसा माहौल है, क्यों कर चल रहा है, के रासा है, सारी चीजें की छानबीन करया करो। कोई गलत लग गया है उसकी शिकायत करो। अरे भाई नहीं तो अपने बालका गया उड़े तो दूसरे में बदलवा दो, पता करके कौन सा कॉलेज ठीक से, कौन सा हॉस्टल ठीक से। और भाई पीजी बारे में तो मुझे तो बेरा भी नहीं था, अगर भैया पीजी के हो, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट ने समझा करता पीजी, ये पीजी बताओ जड़े पढ़नी बालक रहे हैं, उन कमरिया के नाम पीजी हो हैं। तो इनमें तो ये भाई इन बालका ने मेरा दौरा पहले भी फोन आया करते भी आओ हैं,
वो मालिक कहाँ के हैं? उनमें तो इस किस्म के ये क्रम होना को क्रम होना आम बात होगी। उन्हें तो भाई पुलिस से कर सके है उनकी तो छानबीन, पुलिस छापे मार सके है, पुलिस उनकी भाई फुटेज फटाज देख सके है। हमारे केस तो बढ़न नहीं दे, तो ये हमारा पुलिस की भी जिम्मेवारी है। ये मंथली मिलती है इसी जगह पे। मेरे लाडलियों में तुमने पुलिस वाले ने भी समझाऊं, तुम भी बाल बच्चेदार हो गए, तुम में भी अपने बालक मान के इस किस्म के जो हमारे निदान बालका के हैं, ये पीजी हैं, कॉलेज हैं, हॉस्टल है, ये बार हैं, जो कुछ भी है उनमें छानबीन करनी चाहिए। और इसके संभाले के वो जो उनके संचालक उनके खिलाफ कड़ी तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और उन बालका को भी मैं ये नहीं करता कहता कि उनकी इज्जत में खुली कर दो ना, उनमें समझाओ, समझाए तो नहीं मानते उन्हें धमकाओ, उनके घरवाले ने बुला कर बताओ मर्यादा में रहकर, ताकि किसी पोता पोती की इज्जत पर बात ना हो और आगे फिर जिंदगी बहुत लंबी हो है, वो उसमें उसने सिद्ध है। तो मेरे लाडलो थारी भी जिम्मेवारी बने, ये तुम भी यह बात ना सोचो अगर हमने तो तनख्वाह मिला है ऊपर तो या ऊपर वाली कमाई नारी आ जाए है, यह भी हजम नहीं हुआ करती है। मैंने पहले भी कई बार बताई है। अरे एक मेरे दौरे एक और का फोन आया था, वो आज खुद किंडम होया पड़ा है, वो पुलिस वाले ने खुद मेरे दौरे फोन कराया था। यह बात भी मैं आपने के बताऊंगा। अगर प्रधान जी आप ठीक कहा करते, आज मैं अपनी करनी का दंड भुगत रहा हूं। उसने मेरा रो रो के क्यों कर बताइए। तो मेरे लाडले तुमने भी सोच लेना चाहिए, ये कमाई के कमीशन के और बतेरे सौदे हो, लेकिन जहां पर हमारे पोते पोतियां की बेटी बेटियां की इज्जत का सवाल आओ, भविष्य का सवाल आओ है, वहां यो मंथली या पैसे लेकर छोड़ना यो काम ना करियो। ऊपर वाला देखने लग रहा है, मैं तुमने समझा सकूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो एक अनपढ़ बौड़ा बूढ़ा हूं, मेरे द्वारा भाई ना कोई वो नहीं है, ना कानून वाला ना और कुछ ना भाई मैं को मंत्री को एमएलए 18 ऊपर कार्रवाई कर दियो। मैं मेरे लड़ले समझा सकूं इसे अपना समाज में। और बहुत से बेटे बेटियां के मेरे पास ये भी फोन आए हैं, दादा हम तेरी साथ शाम, कोई भी तेरे ऊपर कोई भी तेरी तरफ अगर आंगली कर दे तो उस हाथ में काट लेंगे हम। आप अपनी जगह पर सही चल रहे हो और आप चलते रहो, शायद आप आखिरी पीढ़ी हो जाओ हमने समझाने वाले, आप आखिरी इंसान हो जाओ हमने समझाने वाले, और बाद में फिर जिसका ठोकर लगेंगे वो रो देंगे। और आपने भगत सिंह की तरह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह याद करके रोया करेंगे अगर वो बूढ़ा हमने समझाया करता, लेकिन हम नहीं माने। ज्यादा मेरे पास ये फोन आए हैं, तो भाई मेरे लड़ने का भी धन्यवाद है, जो मेरे जवान बालक मेरी बातों तो सहमत हैं और मेरे लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मेरे लाडलो थारा धन्यवाद है, और थारा जैसा का मन साथ मिलता रहेगा। खा पंचायत की मेरे को पूरी मदद है, कल भी हमारी पंचायत थी, तड़के भी हमारी पंचायत होती रहे हैं, और तकरीबन खा प्रधान मेरे को हौसला दिवा रहे हैं, मेरी सराहना कर रहे हैं। प्रधान जी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आपने हमारी जहां जरूरत पड़े बता दियो, और मेरे लाडलो मेरा तुम भी साथ दोगे, मैं नहीं डरूंगा मौत तक। कल आती आज आ जाओ, मैं अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। और मैं एक बार इन्हें फिर समझाऊं मेरे लाडलो तुमने, मैंने पहले भी बताई है, एक बेटी ने मेरे ताई आप बीती भी बताई है। अगर दादा मैं पढ़िया करती कॉलेज में, मेरी साथ के बीती क्या होया, और उस टाइम मन भी मेरी भी आंख में चढ़ी थी, सारी हद पार कर दी।
और आज मैं कर्मा का दंड भुगतन लाग रही हूँ। सब किस्म के मेरे पास फोन आने लग रहे हैं। और मेरे लाडलो आज फिर अपना नंबर बताऊं हूँ भाई, को गलत आदमी तो देख मेहरबानी करके ना हाथ जोड़ू, मेरे द्वारा फोन करियो मत ना, क्योंकि मैं किसी की शिकायत नहीं कराया करता हूं। बेशक मेरे पास धमकियां हैं, पुलिस वाले मेरे को खून जाने, हमारी कमिश्नर से भी, एसपी साहब से भी, और भाई ओएसडीया से भी, सेक्रेटरिया से भी मुलाकात होती रहे, वो भी मेरी सराहना करे हैं। और कुछ कानून में भी कही है, प्रधान जी आप ठीक लाग रहे हो, अगर कोई वाहियात आदमी बकवास करे तो हमने बता दियो, लेकिन मैं शिकायत नहीं करूंगा तारी, आपने जो करना हो करे जाओ, मैं समझाता रहूंगा। और भाई मेरे जो इसके हमारे जवान बालक से पोते पोती हैं, उनके माँ बाप से इसके बारे में मनोर कोई सुझाव दोगे तो मैं जनता को वो भी बताऊंगा कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई कहानियां का लेखक नहीं हूं। मैं तो जो बीतते हैं हमारा समाज में, जिन पर मैं जा हूं या मेरे द्वारा जो फोन करके बताओ हैं, वो बात मैं अपना बताने लग रहा हूं। अगर भाई आज समाज में क्या हुआ है, इसके क्या नतीजे आने लग रहे हैं, वो बात मैं बता दो। और बाकी मैं वो कोई जिन्ना भाई एक कहानी लिख रखी है, रामायण लिखी है, महाभारत लिखी है, और बहुत सी ये इस किस्म के सौदे हैं, उसका बारे में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ना मैं किसी धर्म का समर्थक हूं और ना मैं किसी का विरोधी हूं। इंसान मेरी जाति है, इंसानियत मेरा धर्म है, उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। आपकी जो सोच आप वो करते रही हो, लेकिन और मैं एक बात और पूछना चाहूँ हूं, याद आएगी मेरे, वो भी मेरे पास एक का फोन आया था। एक दादा जो ये हमारे इस सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, ये रोजाना मुसलमान की वीडियो वायरल होने लग रही है, उनके घर ढाए जा रहे हैं, उनके एनकाउंटर करे जा रहे हैं, बेटियां न बचाओ, लौजे तब बचाओ, मुसलमान तब बचाओ। अरे तुम कित पर कैसे हो गए? यो हमारी इन बेटियां ने, इन हिंदू बेटियां ने हिंदुआ तो खतरा हो रहा, क्या तुम एक सिर्फ धर्म के खिलाफ सो? तुमने अपने बच्चे का भविष्य तो कुछ नहीं लेना, अपना समाज तो कुछ नहीं लेना चाहिए, कुछ भी करो तुमने भी आना चाहिए। थारा सरकार में साझा है, हिस्सा है, थारी सरकार है, इन पर कार्रवाई करवाओ, एक भी नहीं बोल रहा। अगर आप कहोगे तो इस किस्म के ये कानून खत्म होंगे जो हमारी बेटियां की जिंदगी बर्बाद करने लग रहे। लव मैरिज का है, लिव इन का है, वो तो कॉलेज है तो लौजे आदे, और ये भाई हिंदू हिंदुआ की बेटियां थे, इज्जत का जाने का खतरा हो रहा है, वो लव मैरिज उसने सरकार बढ़ावा देने लग रही है। तुम कोई खर्चा बचाने वाले संगठन तो नहीं हो मेरे हिसाब से। अगर तुमने ये संगठन या सरकार खर्चा देती रहे और एक विशेष धर्म के विशेष संप्रदाय के खिलाफ तुम आवाज उठाते रहो, तुमने भी इस बारे में सोचना चाहिए। ये पहले कुछ नहीं था हमारे भारत में, सब इकट्ठे बसा करते, मुगल आने के बाद में भी इकट्ठे बसा करते। किसी ने कोई बकवास करी तो हमारे पूर्वजों ने उनको दंड दिया, और उसके बाद में किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई किसी बेटी की तरफ गलत नजर तल्ला खाले उठाने वाली बात तो दूर रही। उसके बाद में अंग्रेजों का टाइम में भी था, सारे तो टेम अच्छे को दिए, अंग्रेजों ने भी बेहूदे कानून ना बनाए थे। मुगल काल खत्म हो गया था, दिन में हमारी शादी होने लग गई थी, किसी किस्म का कोई भय नहीं था, भय मुक्त माहौल होया करता। बलात्कारियों ने सीधी फांसी तोड़िया करते, चौराहे पर फांसी तोड़िया करते। तो तुम भी इसका बारे में सोच लो, या सरकार मेरी नहीं मान रही, हमारी खापा की नहीं मान रही, हमारा समाज की नहीं मान रही, अरे थारी तो मानेगी नहीं तो मैं भी यह बात है समझूंगा। अगर वाक्य में कोई फंड लेकर या कि सरकार पर फायदा ठाके और तुम ये प्रोपगंडा करते अंडो हो, या फलानी सेना या फलानी सेना रही है, संगठन रही हो, कैसे महीना वाहियात मानूंगा।
साथियों आप भी बताइए इस बात में मेरी यह बात ठीक से गलत से। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इस किस्म की जो और बात आऊंगी मैं आपने फिर और बताऊंगा। और आप भी साथियों बताइए, ये जो मैं मुहिम चला रहा हूं आप कितने मेरे साथी हो इसमें जो ये मेरे को धमकावे हैं, डर दिखावे हैं, कितने पोते पोती, कितने बेटे बेटी, कितने मेरे भाई, कितनी मेरी बहन मेरी बात समर्थन करो हो, तो मेरा भी और हौसला बने रहेगा। और भाई मैं धन्यवाद करूं हूं पोते पोतिया का, बेटे बेटिया का, बहन भाइया का, जिसने मेरे पास फोन करके और यह बात कही है, दादा ताऊ भाई प्रधान जी हम आपके साथ साथ। तो मेरे लाडलो मैं तो बूढ़ा हो गया, ये जो कर आजकल ये बैटरियां के सौदे आ रहे हैं वो रिचार्ज होकर चल पड़े ना तो बंद हो जाए हैं। ये थारे कैसे मनो हौसला दिवाओगे, रिचार्ज करते रहोगे तो मैं आखिरी दम तक इस समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा, इस धार्मिक दंगा के खिलाफ, इस जातिवाद के खिलाफ जो हमारी समाज में लड़ाई के फूट के बीज बोए जा रहे हैं, इस किस्म के जो भी हमारे समाज के खिलाफ सौदा है उसके लड़ाई में लड़ता रहूंगा। तो साथियों मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। भाई गोड्डम आज फिर दर्द हो रहा है एक में ज्यादा।